आज मौसी जी ने बाहर खाना खाने का प्रोग्राम बनाया है। सुबह से ही घर में हल्ला गुल्ला है। बच्चे उछल कूद मचा रहे थे क्योंकि बहुत दिनों बाद आज सब लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। मायरा, नैतिक, जल्दी तैयार हो जाओ और अपनी चाची को भी देखो तैयार हुई है या नहीं। मम्मा, चाची दिया और नोनू को तैयार कर रही हैं। अरे भाई, चलोगे भी या नहीं? मुझे तो लगता है लंच की बजाय सीधे डिनर ही कराओगे तुम लोग। ये बहुएं भी ना सावन भादों की तरह हाथ पैर चलाती हैं, आलसी कहीं की। नाराज क्यों होती हो? आ गए मौसी जी। अरे वाह मौसी जी, आज तो आपने बहुओं को भी फेल कर दिया। स्टाइलिश सनग्लासेस, ये कैप और आपके शूज, सच कमाल लग रही हो। हम नहीं जानते थे कि हमारी मौसी जी इतनी मॉडर्न है। वैसे मौसी जी, हम पिकनिक पर नहीं लंच करने जा रहे हैं। हाँ जानती हूँ, तुम ज्यादा सयानी मत बनो। लेकिन कहीं मॉल वॉल भी घुमाओगी या नहीं, या सिर्फ जाकर रेस्टोरेंट में ही बिठा दोगी? सोचा था जब बच्चों के साथ बाहर जा ही रही हूँ तो थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाऊं। मौसी जी, आप तो सच्ची बहुत क्यूट लग रही हो। नजर न लग जाए किसी की। आज का दिन सिर्फ आपके लिए है। आप जहाँ कहोगी वहाँ चलेंगे। लेकिन आप इस तरह के शौक भी रखती हो, इस बात का आज पहली बार पता चला है। अरे, शौक तो तुम्हारे मौसा जी के समय पर हुआ करते थे। हर एक शौक पूरा किया करते थे। मगर वो क्या गए, सारे सपने ले गए। मगर दिल तो यहीं छोड़ गए ना, ये कब धड़कना भूलता है। चलिए दादी जी, जल्दी चलिए। चलो भी मौसी, अब क्या यही बातें बनाती रहोगी? स्नेहा, तुम पीछे बैठो, आगे तो मैं बैठूंगी। आखिर मौसी हूं तुम्हारी। बिल्कुल मौसी जी, आप यहाँ बैठिए, मैं पीछे बैठती हूँ। वो सब लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट में पहुंच गए। स्नेहा बोली, चलो बच्चों, तुम सब लोग यहाँ बैठो। मौसी जी, आप यहाँ आराम से बैठिए। बताओ मौसी जी, आपके लिए क्या ऑर्डर करूं? बताइए मैम, क्या लाना है? सुनो लड़के, पहले तो ये बताओ कि यहाँ मांस मच्छी तो नहीं बनता? वो मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। हाँ। कैसी बात कर रही हो अम्मा? आपने देखा नहीं, बाहर वैष्णो शुद्ध शाकाहारी भोजन लिखा हुआ है। पहले तो ये सुनो, अम्मा होगी तुम्हारी माँ, मैं तुम्हें अम्मा नजर आ रही हूँ? मुझे देखकर कोई नालायक ही अम्मा कहेगा। और बाहर कैसे पढ़ती? तुम्हें मेरी आंखों पर ये चश्मे नहीं दिखाई दे रहे? बता दिया तो कौन सी आफत आ गई, काम चोर कहीं के। मौसी बस करो, चुप रहो। देखो यहाँ पर बैठे हुए सब लोग आपको देखकर हंस रहे हैं। मौसी चारों तरफ देखते हुए बोली, ये रेस्टोरेंट है या पागल खाना? सब खीखी हंसे जा रहे हैं। मैं जोकर दिखाई दे रही हूँ क्या किसी को? बताओ मुझे। हाँ। मौसी की सख्त आवाज सुनकर सब खामोश हो गए। छोड़ो ना मौसी, अब ये बताओ कि आप क्या खाओगी? अब कही है काम की बात। मैं एक पनीर मसाला और एक मिस्सी रोटी। चावल तो मैं खाती नहीं। और वो क्या कहते हैं, नवरत्न कोरमा। मीठे में गुलाब जामुन, और जो तुम मंगाओगे तुम्हारी मर्जी। सुनो, बूंदी वाला रायता भी मंगा लेना। वेटर को खाना लाने में थोड़ा समय लग गया कि मौसी घूमती फिरती वहां की किचन के बाहर तक पहुंच गई और बोली, क्या कर रहे हो? 20 मिनट हो गए, अब तक खाना नहीं आया। कहीं कुछ मिलावट तो नहीं कर रहे? सब्जी शुद्ध सरसों के तेल में बनाई है ना? अच्छा सा छौंक लगा देना, नहीं तो एक पैसा भी नहीं दूंगी। और हाँ, नमक मिर्च ज्यादा तेज ना हो। चलो मैं एक बार खुद ही देख लेती हूँ, साफ सफाई भी है रसोई में या नहीं। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। नहीं नहीं माता जी, आप अंदर नहीं जा सकती। अरे ऐसे कैसे अंदर चली जा रही हैं आप? इस तरह हमारी किचन में किसी को घुसने की परमिशन नहीं है। मेरा नाम जग्गो है, जग्गो। और मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, समझे? मैं जो भी करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ। मौसी, आप यहाँ कैसे आ गई? चलो चलकर वहां बैठो। रोहित और रोहन मौसी को समझा बुझाकर वापस टेबल पर बुला लाए। मौसी, इतना सारा खाना ऑर्डर किया है, थोड़ा समय तो लगेगा ना आने में। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन उस काल कोठरी में वो क्या और कैसा पका रहे हैं ये भी तो पता चले।
हमारे जमाने में मेज के एक तरफ खाना बनता रहता था और एक तरफ हम लोग बैठकर खाते रहते थे। पर तुम्हें कौन समझाए। अम्मा जी, लो आपका खाना आ गया। खुशबू तो अच्छी आ रही है, मक्खन भी खूब डाला है। चलो भाई शुरू करो, देखें कि कैसा बना है। अरे वाह, स्वाद भी गजब है। तभी तो कहूँ इतना समय क्यों लगाया। पर रोटी थोड़ी जली हुई है, बीच में से कच्ची है। और ये गुलाब जामुन सिर्फ 2 ही लाकर रखे हैं। मौसी, रोटी कच्ची नहीं है, आप खाकर तो देखिए। मौसी ने जमकर खाना खाया और डकार लेते हुए बोली, वैसे ज्यादा खास भी नहीं था। अरे वो देखो, सामने की टेबल वाले प्लेटों में कितना खाना छोड़ गए। हाँ मौसी जी, जितनी उन्हें जरूरत होगी खाया होगा, बाकी छोड़ गए होंगे। तभी रेस्टोरेंट के शीशे के दरवाजों से कुछ गरीब बच्चे झांक रहे थे। काउंटर पर बैठा मालिक बोला, ए बच्चों, चलो भागो यहाँ से, हटो दरवाजे से पीछे। मालिक, हम तीनों कल रात से भूखे हैं, कुछ खाने के लिए मिल जाता तो। अरे चलो भागो यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। माँ बाप पैदा करके भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। मालिक, आप जो भी कहेंगे वही काम कर देंगे, लेकिन खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। मौसी ये सब देख रही थी। वह आदमी उन बच्चों को धक्का देकर भगाने लगा। तभी मौसी उसके पास गई और उसके मुंह पर जोर से एक थप्पड़ मारा। रेस्टोरेंट के सब लोग मौसी का मुंह देखते रह गए। मौसी गुस्से में बोली, बदतमीज, बेगैरत, शर्म नहीं आती बच्चों को धक्का देते हुए। अगर तुम इन्हें थोड़ा खाना खिला देते तो तुम्हारा क्या घट जाता। अरे हमने क्या ठेका ले रखा है इन जैसे बच्चों का। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं जैसे यहाँ भंडारा चल रहा हो। मौसी ने दूसरी तरफ एक और जोर का थप्पड़ मारा। वो देख रहे हो, उस टेबल पर कितना बचा हुआ खाना पड़ा है। हमारे हिसाब से वो सब बचा हुआ खाना कूड़े में ही जाएगा। अगर तुम वही खाना इन बच्चों को दे देते तो क्या आफत आ जाती। बच्चों अंदर आओ, वेटर इन्हें जो चाहिए ला कर दो, बिल हम देंगे। मौसी जी, यू आर सो ग्रेट। सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। ये गिटपिट मुझे मत सुनाओ, समझी। और दिल तो मैं तुम्हारा तब देखूंगी जब यहाँ का बिल दोगे। मौसी आप चिंता मत करो, मैं सारा बिल दे दूंगा। बच्चों जो मन करे वो पेट भर कर खाओ, डरना मत। तुम्हारा आज का खाना हमारी तरफ से है। रेस्टोरेंट का मालिक और वेटर सब मौसी की तरफ खिसियाई से देखने लगे। अब ऐसे आंख दीदे फाड़ कर मुझे क्या देख रहे हो। इनके खाने के पैसे देंगे, मुफ्त में नहीं खिला रहे हैं। हाँ माता जी, आपके दिल में इतनी दया है, ये जानकर बहुत खुशी हुई। लेकिन खुद पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। इतना कुछ होते हुए भी मैं इन्हें खाना नहीं खिला पाया, और आप कस्टमर होते हुए भी। मुझे माफ करो। आप सारी बातें छोड़ो, मैं इन बच्चों के खाने के कोई पैसे नहीं लूंगा। अच्छा हुआ अकल आ गई। ये थप्पड़ पहले नहीं पड़े ना, वरना बहुत पहले आ गई होती। अम्मा जी, आप बहुत अच्छी हैं। आज हमने जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। अरे भैया वेटर, देख लो, इन जैसे बच्चों के मुंह से अच्छा लगता है अम्मा जी कहना। तुम बड़े आए मुझे अम्मा जी कहने वाले। वेटर मौसी जी को देखकर मुस्कुरा दिया। फिर सब लोग वहां से मौसी के साथ बाहर आ गए। मौसी जी, आज तो आप छा गई। जिधर से भी निकलती हो अपनी एक पहचान छोड़ जाती हो। तुम कहो तो तुम्हारे मायके भी चलूं क्या। ये सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। मौसी क्या नया करती हैं, ये जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए।